शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। उत्तराध्ययन सूत्र के 5वें अध्ययन पर ये मेरा छठा वीडियो है। हम कल तीसरे गाथा का वर्णन देख रहे थे। आज चौथे गाथा का वर्णन हम देखेंगे। तत्तनम परमम ठानम महावीरेनम देशियम काम गिद्धे जा बाले भीषम कुराई कुआई। गुरु भगवान हमारे को अकाम मरण और सकाम मरण, ये दो मरण की हमारे को समझाया है, बताया है। अब इस चौथे गाथा के अंदर अकाम मरण के बारे में गुरु भगवान हमें क्या सूचित करते हैं। मरणों में प्रथम इस बाल मरण के विषय में भगवान महावीर ने देशना में कामासक्त बाल जीव अत्यंत क्रूर कर्म है। ये अकाम मरण अत्यंत क्रूर कर्म है, इसको बाल मरण की उपमा दी है। अब बाल मरण हम किसको समझते हैं? जो कि कम आयु में मृत्यु को प्राप्त होता है, उसको हम बाल मरण कहते हैं, समझते हैं। लेकिन गुरु भगवंतों के दृष्टि में जो अज्ञानी जीव है, जो अज्ञानपना में मृत्यु को प्राप्त करता है, उसको अकाम मरण कहते हैं, उसको बाल मरण भी कहते हैं। ऐसा जीव काम क्रूर कर्म करता है। क्रूर कर्म क्यों करता है? क्योंकि वो अज्ञानी है, उसको उसके पास ज्ञान है ही नहीं है, इसलिए वो क्रूर कर्म करता है। अब जब उसके पास ज्ञान नहीं है तो वो क्रूर कर्म करता है, उस समय उसके आजू बाजू का वातावरण वैसा ही बनता है। और उसकी जो लेशा है, हमारे शास्त्र के अंदर 6 प्रकार की लेशा बताई है। कृष्ण लेशा, नील लेशा, कपोत लेशा। ये जो अशुभ लेशा है, ये लेशा से वो लबालब भरा हुआ होता है। अब इस लेशा के कारण, उसके अज्ञान के कारण वो कुकर्म करता है, यानी क्रूर कर्म करता है। जो करने जैसा नहीं है वो कर्म करता है। इससे उसके गाढ़े बंधन बनते हैं, उसके चिकने कर्म बनते हैं। इसीलिए गुरु भगवंतों में चौथा गाथा के अंदर उन्होंने समझाया है कि ऐसा जीव अत्यंत क्रूर कर्म करता है। वो इतनी महत्वाकांक्षा लेके चलता है कि उसको दूसरी बात कोई समझ में ही नहीं आती। किसी ने समझाया तो भी उसके बात वो ध्यान में नहीं आती। और हम देखते हैं, हम जानते हैं, हम सोचते भी हैं कि इस भाई को इतना हम समझाते हैं, इतना हम कहते हैं, फिर भी ये क्यों नहीं मानता? क्या उसकी मानने की इच्छा नहीं है क्या? वो ऐसा क्यों कर रहा है? तो दूसरे मार्ग से हम चिंतन ये करना पड़ेगा कि उसके कर्म का आवरण इतना गाढ़ा है कि उसकी इच्छा रहो चाहे मत रहो, वो अच्छी बात सुन ही नहीं पाता, सुनने की इच्छा ही नहीं होती है। अगर समझो उसको कितना ही समझाया, कुछ भी कहा, तो भी वो क्रूर कर्म से दूर नहीं होता है। आगे क्या कहते हैं गुरु भगवान? भीषम कुराई कुआई, यानी वो रौद्र कर्म करता है। इतनी हिंसा, ऐसी भयानक हिंसा करता है कि उससे पता ही नहीं चलता कि मैंने ये हिंसा क्यों की और कब की।
लेकिन जब वो हिंसा करता है उसका क्रोध इतना जागृत होता है, उसका कर्म इतना अशुभ कर्म इतना जागृत होता है, उसको उस बात का ज्ञान नहीं होता क्योंकि वो अज्ञानी है। और जब वो हिंसा होके बाहर निकलता है, क्रूर कर्म करके बाजू को हो जाता है, तब उसके ध्यान में आता है कि मैंने ये गलत किया। अब उसके पहले उसके ध्यान में क्यों नहीं आया? वो इसीलिए नहीं आया कि जब वो क्रूर कर्म करने के लिए प्रवृत्त होता है, उस समय उसके ऊपर अज्ञान इतना हावी हो जाता है, इतना हावी हो जाता है कि उसको बाकी बातों की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। उसकी इच्छा नहीं भी रही और रही भी तो भी उस बात के तरफ उसका ध्यान ही नहीं जाता। और जब कर्म होने के पश्चात उसके ध्यान में कैसा आ जाता? उसके ध्यान में इसलिए आता है कि जब वो कर्म करके पूर्ण विराम दे देता है, उस समय उसका जो कर्म की तीव्रता है, क्योंकि क्रोध जो है ना लगातार टिक के नहीं रह सकता है। तुम पानी को कितना ही गर्म करो वो बाद में ठंडा ही होता है, क्योंकि उसका गुण ही ठंडा होने का है। ठंडा होने में वो कई दिन कई वर्षों रह सकता है, लेकिन गर्म पानी लगातार नहीं रह सकता। वैसा ही मानव जीव का क्रोध जो है वो टिक नहीं सकता, क्योंकि उसका स्वभाव शांत है, शीतलता है, लेकिन कुछ कर्म के वश, कुछ अज्ञान के वश वो गर्म बन गया है। तो वो गर्म बनने की वजह से उस क्रोध की तीव्रता के कारण ध्यान में नहीं आता, लेकिन ये तीव्रता अधिक देर नहीं रहती है। जैसा ही वो कार्य उसका संपन्न होता है, तब उसका क्रोध धीरे धीरे नीचे उतरता है। जैसा ही वो नॉर्मल में आता है, तब उसके ध्यान में आता है कि मैंने ये क्या किया है, मैंने नहीं करना ऐसा कार्य किया है, क्योंकि अब उसका ज्ञान जागृत हो गया। अब देखो वो ज्ञानी नहीं है, लेकिन थोड़े समय के लिए उसका ज्ञान खुल गया। इसीलिए हमारा भी कई थोड़ा सा ज्ञान खुला होगा, उतने ज्ञान को हम पकड़ के जब आगे बढ़ते गए और हमने उसको छोड़ा नहीं आज से, तो हमारी क्रिया लगातार अच्छी दिशा में चलती गई। अच्छा ज्ञान हमारे हाथ में आते गया। लेकिन जैसे ही थोड़ा मौका मिला और उसको हमने थोड़ा पकड़ लिया, अगर छोड़ दिया तो वो वापिस अज्ञान में चला जाता है। इसीलिए हमारे को वो घटना से हम बीते हैं, गुजरे हैं, लेकिन अच्छा मौका मिला, हमने उसको छोड़ा नहीं है। जिसको नहीं छोड़ने की वजह से हमें क्या प्राप्त हुआ है? हमें ये जिनवानी सुनने का मौका मिला है। हमारे को सुगुरु कुगुरु क्या है इसके बारे में जानने का मौका मिला है। हमारा हमारे पास तो ज्ञान पॉइंट में भी नहीं है, लेकिन फिर भी जो ज्ञान है ना, वो ज्ञान हमारा अंधकार दूर करने में सहायक बन रहा है। लेकिन आज हमारे पास ज्ञान कम है, इसके लिए हम दुखी होना है क्या? इसके लिए दुखी नहीं होना, क्योंकि हमारी क्रिया सतत चालू रही तो हमारा ज्ञान प्रति समय प्रतिदिन खुलते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा। जैसा जैसा ज्ञान खुलने लगेगा, आगे बढ़ते जाएगा, वैसा वैसा हमारे चिकने कर्म हटते जाएंगे। जैसे जैसे कर्म हटते जाएंगे, वैसा वैसा और हमारे को ज्ञान खुलते जाएगा। देखो यहाँ पर जो शुभ कर्म है ना, वो मिलते गए ना तो चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा मिलते रहते हैं। इसके कारण क्या हो जाता है, हमारे को अच्छे काम करने के लिए ऊर्जा मिलती है। अगर हमने कोई किताब ली है धार्मिक, तो वो पढ़ने में हमारे को रुचि आने लगती है। क्यों रुचि आने लगती है?
क्योंकि हमारे शुभ कर्म जागृत हो गए। जब जागृत होते हैं उस समय उस मौके को हमने गंवाना नहीं चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए। इसीलिए ऐसे समय पर हमने उससे दूर हटने का सोचना ही नहीं चाहिए। इस तरह से हम यहाँ पर समय को देखते हुए रुकते हैं। मेरे चिंतन के अंदर निश्चित रूप से गलत आया होगा, उसके लिए आप क्षमा करेंगे। सही आया होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसी आशा के साथ ओम शांति।